जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश आजमगढ़ी। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में और आरटीआई एप्लीकेंट के बारे में, आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में। हुआ क्या है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। उन्होंने आरटीआई एक्ट के द्वारा 2005 के द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सीआईसी यानी सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन से क्या किया है, जवाब मांगा है कि हमें बताया जाए कि क्यों केवल 100% अब्सेंस ऑफ साइट वालों को ही, जिसे ब्लाइंड लोग बोला जाता है, उनको ही क्यों टिकट फेयर में कंसेशन दिया जाता है। तो जो सीआईसी है उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से पूछा है कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो होता क्या है कि रेलवे मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ एक गाइडलाइन अपनी तय की है और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, टिकट के उनके फेयर में कंसेशन दिया जाता है। और दूसरा तर्क ये है कि एप्लीकेंट के द्वारा दूसरा तर्क ये है कि क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और डिसेबिलिटीज़ को। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने बात किया कि एप्लीकेंट ने पहला याचिका में लिखा हुआ था कि क्यों 100% वालों को ही दिया जाता है टिकट फेयर में कंसेशन, क्यों 70% वालों को नहीं दिया जाता। 70% मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 60% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विजन का जो जो सीएमओ होते हैं ना, डॉक्टर, वो तय करते हैं आपके चेकअप करने के बाद। ठीक है, तो परसेंटेज बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो क्यों 100% वालों को ही केवल दिया जाता है टिकट फेयर में कंसेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज़ भी हो गई डिस्क्रिमिनेशन वाली। तो जो रेलवे मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपनी एक गाइडलाइन बनाई है, अपनी एक पॉलिसी है उनकी। ठीक है, तो उसमें उस पॉलिसी में, उस गाइडलाइन में उन्होंने 4 ऐसे डिसेबिलिटीज़ को क्या किया, इंक्लूड किया है। ठीक है, जैसे कि मेंटली हैंडीकैप्ड हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, डीफ एंड डम्ब और विजुअली इम्पेयर्ड। इन 4 डिसेबिलिटीज़ को क्या किया है, फेयर में कंसेशन दिया जाता है। और कुछ 11 ऐसे डिजीज़ हैं जिनको क्या किया जाता है, उनको भी फेयर में कंसेशन दिया जाता है। जैसे कि किसी को एड्स है, किसी को कैंसर है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, इन लोगों को भी क्या किया जाता है, दिया जाता है टिकट फेयर में कंसेशन। अगर स्लैब वाइज बात करें हम लोग तो 75%, 50% और 25%। तो जो मेंटली होते हैं और जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और जो ऑर्थोपेडिकली यानी फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनको 75%, 50% और 25% का कंसेशन दिया जाता है। अब जो 75% वाले में कौन से कोच आएंगे, तो सेकेंड क्लास आ जाएगा, स्लीपर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास आ जाएगा, थर्ड एसी आ जाएगी और एसी विथ 4 चेयर कार बोलते हैं जिसे, सॉरी, चेयर कार बोलते हैं। और जो 50% का स्लैब होता है उसमें फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी आता है। और जो 25% जिसमें कंसेशन दिया जाएगा उसमें थर्ड एसी और एसी चेयर कार, जैसे राजधानी होगी या फिर शताब्दी एक्सप्रेस होगी। अब जो डीफ एंड दम होता है, जिसे मूक एंड बधिर बोला जाता है, उसमें 50% का कंसेशन दिया जाता है। धन्यवाद।